अगर तुम भी हर दिन हस्तमैथुन की लत में फंस चुके हो, अगर तुम भी इस दलदल में धीरे धीरे डूबते जा रहे हो, तो मेरे दोस्त इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुमने इसे ध्यान से पढ़ा तो न सिर्फ हस्तमैथुन करना छोड़ दोगे, बल्कि इसके बारे में सोचना भी बंद कर दोगे। यह मेरा वादा है। बस एक शर्त है, इसे पूरे मन से पढ़ना। आज के बाद तुम इस आदत को हमेशा के लिए अलविदा कह दोगे। तो चलो शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के परिवार में वह और उसका बड़ा भाई ही थे। माता पिता के देहांत के बाद अर्जुन का बड़ा भाई, जो एक निजी कंपनी में काम करता था, और उसकी भाभी ही अर्जुन की देखभाल करते थे। अर्जुन की भाभी गांव में ही रहती थी, जबकि उसका भाई शहर में नौकरी करता था। जब अर्जुन कक्षा 8 में था, वह एक सीधा साधा, मेहनती और पढ़ाई में होशियार लड़का था। स्कूल में उसका हर कोई सम्मान करता था। लेकिन जब वह कक्षा 9 में पहुंचा तो उसकी दोस्ती एक लड़के राहुल से हो गई। राहुल की संगत अच्छी नहीं थी। एक दिन स्कूल में दोपहर के भोजन के समय राहुल ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या तुझे अश्लील वीडियो के बारे में पता है? अर्जुन ने तो पहले कभी ऐसी चीजों के बारे में सुना भी नहीं था। उसने मासूमियत से पूछा, ये क्या होता है भाई? मैंने तो पहली बार सुना है, जरा बताओ तो। राहुल ने हंसते हुए कहा, बताने से क्या, मैं तुझे दिखाता हूँ। जल्दी खाना खत्म कर और मेरे साथ चल। दोनों खाना खत्म करके स्कूल के एक सुनसान कमरे में गए। वहाँ राहुल ने अपने फोन पर अश्लील वीडियो चलाया। पहले तो अर्जुन को यह सब गंदा और अजीब लगा। उसने कहा, राहुल, मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन राहुल ने उसे उकसाया, अरे थोड़ा देख तो, तुझे ऐसा मजा आएगा कि तू भूल नहीं पाएगा। राहुल की बातों में आकर अर्जुन ने वीडियो देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे इसमें रुचि होने लगी। राहुल ने उसे हस्तमैथुन करने के लिए उकसाया और दोनों ने मिलकर ऐसा किया। उस पल अर्जुन को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में है। उसे ऐसा आनंद मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। वह हर रात 2-3 बार अश्लील वीडियो देखकर हस्तमैथुन करने लगा। यह आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसका दिमाग इतना गंदा हो गया कि वह अपनी भाभी को भी गलत नजरों से देखने लगा। संयोग से उसकी भाभी भी ऐसी ही सामग्री देखने की आदी थी। एक रात जब अर्जुन पेशाब करने उठा तो उसने देखा कि भाभी के कमरे की बत्ती जल रही थी। उत्सुकतावश उसने खिड़की से झांका और देखा कि उसकी भाभी ईयरफोन लगाकर अश्लील वीडियो देख रही थी और हस्तमैथुन कर रही थी। यह देखकर अर्जुन खुद पर काबू नहीं रख सका और उसने भी बाहर खड़े खड़े वही किया। अचानक भाभी की नजर खिड़की पर पड़ी। वह गुस्से में बाहर आई और अर्जुन को डांटने लगी। अर्जुन डर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन उसकी भाभी भी उस समय उत्तेजित थी। उसने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया और दोनों ने गलत रास्ता चुन लिया। उस रात दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन स्कूल में अर्जुन का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। उसका दिमाग सिर्फ भाभी के इर्द गिर्द घूम रहा था। स्कूल छूटते ही वह घर भागा और किचन में अपनी भाभी के साथ फिर वही गलती दोहराई। यह सिलसिला रोज का हो गया, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, तो कभी बाथरूम में। यह सब 1 साल तक चला। फिर एक दिन अर्जुन का भाई शहर से गांव लौट आया और उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। अर्जुन की हालत अब बद से बदतर होने लगी। उसकी पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, गाल धस गए थे और चेहरे पर बड़े बड़े मुहासे निकल आए थे। कमर में हमेशा दर्द रहता था। खाना खाने पर गैस की समस्या और सीने में जलन होने लगी थी। वह किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था। उसके मन में हर वक्त अपराध बोध रहता था। उसे लगता था कि उसने कोई बड़ा पाप किया है। वह डिप्रेशन में डूब गया और कई बार आत्महत्या का ख्याल भी उसके मन में आया। एक दिन बिना किसी को बताए अर्जुन घर छोड़कर चला गया। भटकते भटकते वह नेपाल के एक बौद्ध मठ में पहुंच गया। वहां उसने संन्यास लेने का फैसला किया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। एक दिन वह मठ के बगीचे में बैठकर रोने लगा और खुद को कोसने लगा। तभी मठ के गुरुजी उसके पास आए और उसे रोने का कारण पूछा। अर्जुन ने अपनी सारी कहानी गुरुजी को सुना दी। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी इस हालत का कारण तुम स्वयं हो। तुमने जो गलतियां की उनका फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। कर्म कभी खाली नहीं जाता। अच्छा कर्म अच्छा फल लाता है और बुरा कर्म बुरा फल। फिर गुरुजी ने समझाया, हमारे शास्त्र कहते हैं कि वीर्य ही मनुष्य की असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करता है वह इस संसार में देवता के समान हो जाता है। ब्रह्मचर्य ही वह नाव है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाती है। तुमने अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवाया, लेकिन अगर तुम अब संकल्प ले लो और ब्रह्मचर्य का पालन करो तो तुम्हारा जीवन फिर से संवर सकता है। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने गुरुजी के चरणों में सिर रखकर प्रण लिया, गुरुजी,
मैं आज से हस्त मैथुन और गलत विचारों को हमेशा के लिए त्याग देता हूँ। उसने गुरुजी की बातों को अपने जीवन में उतारा। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों को बदला, ध्यान और योग अपनाया और अपने गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत आदतें हमें बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन अगर हम संकल्प लें और सही रास्ते पर चलें तो हम अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकते हैं। अगर यह कहानी तुम्हें पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करो, और अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें जरूर बताओ। तुम्हारा हर सवाल हमारे लिए कीमती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस लत से जूझ रहे हैं।